नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके चैनल समृद्धि में हार्दिक स्वागत है। सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मातृशक्ति को प्रणाम, जिनके कारण ये पूरा विश्व चल रहा है। और वैसे तो हर एक दिन महिला दिवस है, क्योंकि महिलाओं के बिना विश्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है और उनका योगदान पुरुषों से कहीं बढ़कर है। वो चाहे जिस रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, उनका योगदान हमेशा सर्वोपरि रहता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो माँ के रूप में होता है, और माँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके बच्चे की शिक्षा होती है। इसलिए मैं महिला दिवस पर बच्चों की शिक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने अगले सत्र के लिए यानी 2022-23 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाने पर जैसे ही आप एकेडमिक्स में जाते हैं, एकेडमिक्स में जाने पर आपको ये एडमिशन गाइडलाइंस देखेंगी। और एडमिशन गाइडलाइंस में जब आप पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन नोटिस 22-23 इसको खोलते हैं, डाउनलोड करते ही इसमें ये 28 तारीख से 28 फरवरी 2022 से लेकर के एडमिशन शुरू हुए हैं और 21 मार्च 2022 तक एडमिशन होंगे। ये क्लास फर्स्ट के एडमिशन की बात हो रही है। क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेने के लिए जो बच्चे की मिनिमम एज है वो 6 साल है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले ये 5 साल हुआ करती थी, लेकिन 2020 का जो NEP है उसके बाद ये 6 साल हो गई है। क्लास 1 में एडमिशन के लिए बहुत इजी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये KVS ऑनलाइन admission.kvs.gv.in/apps पे जा कर के आप KVS का एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप सीधे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के उसको इंस्टॉल करके, और उसमें बहुत से इजी ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आपको वो देखते हुए फॉर्म भर देना है। फॉर्म कंप्लीशन की प्रक्रिया हर हाल में 21 मार्च तक पूरा कर लेना है, शाम 7 बजे से पहले। इसके बाद अगर किसी बच्चे को क्लास सेकंड से लेकर के फर्स्ट ईयर तक यानी 11वीं क्लास तक एडमिशन लेना है तो वो 8 अप्रैल 2022 से शुरू होगी और 16 अप्रैल 2022 तक होगी, और ये ऑफलाइन होगी। हालांकि इसके फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। क्लास फर्स्ट की सेलेक्ट लिस्ट 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच जारी होगी, और क्लास सेकंड की जो सेलेक्ट लिस्ट है वो 21 अप्रैल को जारी होगी, सेकंड और उसके बाद की जो क्लासेज हैं उनके लिए। आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि क्लास फर्स्ट में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना थोड़ा सा आसान है, उसके बाद तो वहाँ पर एडमिशन होना बहुत ही कठिन है। फर्स्ट के लिए भी बहुत मारा मारी होती है, और उसमें विभिन्न प्रकार के रिजर्वेशन भी जो भारत सरकार ने दिए हुए हैं वो लागू होते हैं। क्लास फर्स्ट में 25% सीट्स राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE एक्ट के तहत जो सीट्स अलॉट की गई हैं गरीब बच्चों के लिए वो 25% है। 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए और 27% सीट्स नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए रिजर्व है। इसके बाद बची सीटों पर भी सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए, और उसके बाद जो PSUs हैं उनके लिए है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। क्लास 1 में एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड है, ये कंपलसरी है, दोनों लगेंगे। बच्चे का फ़ोटो लगेगा। आगे की क्लासेस के एडमिशन में
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है, आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा। इसके अतिरिक्त और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो संबंधित श्रेणी में जिसमें जिस कैटेगरी में आप आते हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि कोई अगर SC ST OBC में आता है या कोई RT एक्ट के तहत फॉर्म भरना चाहता है तो उसे उसका डॉक्यूमेंट लगाना होगा। और यदि कोई केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या राज्य सरकार का कर्मचारी है तो उससे संबंधित दस्तावेज लगाना है और उसके फॉर्मेट KVS की वेबसाइट पर दिए हुए हैं। यहाँ आप सबको ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी इसके ब्रांचेज हैं। और इसका जो कोर्स होता है वो पूरे देश में एक ही जैसा चलाया जाता है, यानी कि जिस महीने में जितना कोर्स एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, वही कोर्स पूरी इंडिया में चलेगा। तो जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोग हैं उनके लिए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना बहुत ही अच्छा है। उससे उनके बच्चों की जो शिक्षा का लेवल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप अंतिम तारीख की प्रतीक्षा न करते हुए यदि आप केंद्रीय विद्यालय के क्लास फर्स्ट में एडमिशन अपने बच्चे का चाहते हैं तो यथाशीघ्र फार्म भर दें। हाँ, यदि आपको अपने बच्चे का एडमिशन क्लास सेकंड से क्लास फर्स्ट ईयर के बीच में किसी क्लास में करवाना है तो आप अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि 8 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच सेकंड क्लास से 11th क्लास तक के बच्चों के एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में जो लोकल आपके आसपास के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें होना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि भविष्य में आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सकें। और इस चैनल को अपने साथियों को शेयर भी करें। धन्यवाद।